Hello, welcome to Wakalat in Minutes. Here I'll be providing you short notes with explanations. Our today's topic under family laws is Introduction to Muslim Marriages. Moving towards the introduction, तो इस्लामिक लॉ के अंडर निकाह इज़ कॉल्ड दी मैरिज एंड मुस्लिम मैरिजेस जो होती हैं वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज है, यानी कि दे आर अ रिलीजियस स्कैरमेंट एज वेल एज अ कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज. इनके अंदर एक ऑफ़र, एक एक्सेप्टेंस इन द फॉर्म ऑफ कबूल एंड अ कंसिडरेशन नेम्ड मेहर इज़ ऑलरेडी फिक्स्ड एंड उसके बेसिस पे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है एंड देन उनकी एक शादी स्टार्ट होती है. एंड मुस्लिम मैरिजेस हैज़ बीन कंसिडर्ड अ कॉन्ट्रैक्ट दैट लीगलाइज प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन. फैमिली कंटिन्यू करने के लिए किया गया कॉन्ट्रैक्ट इज़ निकाह. The term nikah in Arabic literally means union or a contract. Hindu laws के according Hindu marriages are religious while Muslim marriages are contractual. अब objective of marriage क्या है? Legitimization of sexual relations, procreation and upbringing of children, mutual comfort, love and companionship. नाउ स्टार्टिंग विद दी एसेंशियल फीचर्स ऑफ मुस्लिम मैरिज. सबसे पहले प्रपोजल और एक्सेप्टेंस का होना इंपॉर्टेंट है, विच इज़ कॉल्ड इजब एंड कबूल. कोई एक पार्टी इजब करे, प्रपोज करे एंड द अदर पार्टी शुड कबूल, विच इज़ एक्सेप्टेंस. उसके अलावा बोथ मस्ट अकर इन सेम मीटिंग एंड प्रेजेंस ऑफ विटनेस इज़ कंसीडर्ड इम्पॉर्टेंट इन सुन्नी लॉ. सुन्नी लॉ के अंदर कोई विटनेस होना इंपॉर्टेंट है एंड इफ़ वी गो टू द शिया लॉ, वहाँ पे विटनेस का होना ज़रूरी नहीं है. द एक्सेप्टेंस मस्ट बी एक्सप्रेस एंड अनकंडीशनल. Second condition is capacity of parties. The parties must be competent to enter into a marriage contract. शादी करने के लिए जो parties की एज है, they should attain the age of puberty. जैसे ही वो 15 साल के हुए, उन्हें puberty hit करी, so they are ready to get married. And they must be of sound mind. Free consent होना चाहिए, ज़बरदस्ती किसी से शादी ना हो. नाउ तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? विटनेस. सुन्नी लॉ के अंडर एक मेल पर्सन और 2 फीमेल पर्सन या फिर 2 मेल पर्सन का होना एज अ विटनेस नेसेसरी है शादी के लिए. सेकंड, अगर हम जाते हैं शिया लॉ में तो वहाँ पे विटनेस का होना ज़रूरी नहीं है, बट इजब और कबूल प्रॉपरली होना चाहिए. फोर्थ कंडीशन इज डावर, विच इज़ मेहर, कंसिडरेशन. डावर इज़ अ मैंडेटरी कंसिडरेशन दैट द हस्बैंड मस्ट पे टू द वाइफ. It is a legal obligation and a symbol of respect to the wife. The amount can be fixed before or after the marriage. मतलब ये क्या होता है, शादी से पहले एक अमाउंट फिक्स कर ली जाती है बिटवीन दी पार्टीज़ की फैमिली कि इतनी मेहर जो है वो लड़की को मिलेगी. लड़के वाली साइड लड़की को एक अमाउंट ऑफ मनी प्रोवाइड करते हैं एज अ सिक्योरिटी टू मैरिज. दिस इज़ द कंसिडरेशन. नाउ कम्स प्रोहिबिशंस एंड डिसेबिलिटीज़. ये कुछ कंडीशंस हैं जिनमें मुस्लिम मैरिजेस नहीं हो सकती. सबसे पहले प्रोहिबिशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ ब्लड रिलेशनशिप. एक आदमी अपनी मदर, ग्रैंड मदर, डॉटर, ग्रैंड डॉटर, सिस्टर, चाहे वो हाफ ब्लड हो या फुल ब्लड हो, से शादी नहीं कर सकता. देन कम प्रोहिबिशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ एफिनिटी या रिलेशनशिप बाय मैरिज. एक आदमी अपनी खुद की वाइफ की मदर, ग्रैंड मदर या अपनी वाइफ की डॉटर, ग्रैंड डॉटर, अगर वो स्टेप डॉटर वाला सीन है तो ऐसी कंडीशंस में मुस्लिम मैरिजेस नहीं हो सकती. तीसरा, पॉलीएंड्री. अ वाइफ कैन नॉट हैव मोर देन अ हस्बैंड. एक हस्बैंड से ज़्यादा हस्बैंड नहीं रख सकती है, वो शादी नहीं की जा सकती. नेक्स्ट, मैरिज ड्यूरिंग इद्दत. इद्दत क्या है? वेटिंग पीरियड होता है डाइवोर्स या डेथ ऑफ हस्बैंड के बाद. एक टाइम फिक्स कर दिया जाता है, तब तक वो विमेन शादी नहीं कर सकती. उस टाइम पीरियड पे की गई शादी इज़ नॉट वैलिड. तो अभी तक जो हमने शादियाँ पढ़ी, दीज वर दी कंडीशंस ऑफ वॉइड मैरिजेस. अब आती हैं वॉइडेबल मैरिज, जिनको हम इर्रेगुलर मैरिज अंडर मुस्लिम लॉ भी बोल देते हैं. Irregular marriage is when it is not permanently prohibited but there exists some temporary removable defect. मतलब शादी जो है वो परमानेंटली डिसेबल नहीं करी गई है, उसको किसी ना किसी तरह ठीक किया जा सकता है. जैसे कि मैरिज विद द 5th वाइफ. अगर उसकी 5th शादी हुई है तो या तो वो अपनी किसी वाइफ को डाइवोर्स दे दे एंड बैक टू 4 वाइफ्स हो जाए, या फिर विटनेस की एब्सेंस हो, या फिर मैरिज विद अ नॉन मुस्लिम. इसके अंदर 2 चीज़ें आती हैं, किताबिया, नॉन किताबिया. मुस्लिम्स जो होते हैं वो किताबिया यानी जो बुक्स को प्रे करते हैं, जैसे ज्यूज़ हो गए, इनसे शादी कर सकते हैं. नॉन किताबिया जो आइडल्स को प्रे करते हैं लाइक हिंदूज़, इनसे शादी नहीं कर सकते. इन कंडीशंस के अंदर जो शादी है वो इर्रेगुलर होती है, लेकिन इट कैन बिकम वैलिड अगर जो सामने वाला पर्सन है वो इस्लाम कबूल कर ले, अपने आप को कन्वर्ट कर ले, तो वो भी मुस्लिम है, ये भी मुस्लिम है, देन दिस मैरिज इज़ वैलिड.
Now comes dower or meher definition and nature. Under Muslim law, dower meher is an essential and compulsory element of marriage. It is not a gift or bride price, but a legal obligation imposed on the husband as a mark of respect and honor towards the wife. The concept of dower provides financial security to the wife and ensure her economic independence after marriage. शादी के टाइम पे एक फ़िक्स कर दी जाती है अमाउंट मेहर, जिसके बाद ही जो ऑफ़र है वो एक्सेप्ट किया जाता है, एंड दैट इज़ द सिक्योरिटी टू वाइफ कि कल को अगर वाइफ शादी में खुश नहीं है या उनका तलाक होता है या कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो शी कैन यूज़ हर मेहर जो कि उनको उसका हस्बैंड प्रोवाइड करता है. वो शादी से पहले भी दी जा सकती है या एट दी स्पेसिफाइड सिचुएशन भी दी जा सकती है. डावर or meher means a sum of money or property which the husband is bound to pay to his wife either before, at the time of marriage or after the marriage. It is a consideration of marriage and a symbol of respect to the wife. The wife alone has the right to claim dower. Her parents, guardians cannot waive it without her consent. वो सिर्फ wife का part है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन्फोर्समेंट ऑफ डावर, या फिर हमें जो लीगल रेमेडीज़ दी गई हैं इसके लिए. द वाइफ हैज़ द राइट टू रिकवर हर डावर थ्रू डिफरेंट लीगल एंड इक्विटेबल रेमेडीज. सबसे पहले रिफ्यूजल टू कोहैबिट. जो वाइफ है वो साथ में रहना रिफ्यूज़ कर सकती है अनलेस हर डावर इज़ पेड. सेकेंड, सूट फॉर रिकवरी ऑफ डावर. जैसा कि हमने पढ़ा था, मुस्लिम मैरिजेज आर कॉन्ट्रैक्ट, और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के वायलेशन पे यू कैन फाइल अ सिविल सूट. तो वाइफ एक सिविल सूट फाइल कर सकती है अगर उसको उसका डावर अमाउंट नहीं मिल रहा है, या फिर उसके हस्बैंड की डेथ के बाद शी कैन स्यू हिज लीगल हायर्स एंड रिकवर द अमाउंट फ्रॉम हिज एस्टेट. तीसरा आता है क्लेम फ्रॉम हस्बैंड्स एस्टेट. आफ्टर द हस्बैंड्स डेथ इफ डावर रिमेन्स अनपेड द विडो कैन क्लेम इट फ्रॉम हिज प्रॉपर्टी. अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो डावर उसकी प्रॉपर्टी में से भी लिया जा सकता है. डावर डेट इज़ रिकवरेबल बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनहेरिटेंस. उसकी वसीहत बंटने से पहले ही जो डावर की अमाउंट है वो पे करना इम्पॉर्टेंट है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट विडोज़ राइट ऑन रिटेंशन. मतलब विडो का डावर को लेके क्या राइट है. द विडोज़ राइट ऑफ रिटेंशन इज़ द राइट ऑफ मुस्लिम विडो टू रिटेन possession of her deceased husband's property lawfully acquired by her until her dower debt is paid. मतलब वो अपने मरे हुए हस्बैंड की जो प्रॉपर्टी है उसकी पोजेशन ले सकती है जब तक कि उसको उसकी डावर अमाउंट पे नहीं हो रही. लेकिन इसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं. शी डज़ नॉट बिकम द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी. वो बेच नहीं सकती उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती. वो सिर्फ पोजेशन में है, ओनर नहीं है. शी हैज़ ओनली अ पोजेशरी राइट टू होल्ड इट्स सिक्योरिटी फॉर द अनपेड डावर. ये एक सिक्योरिटी अमाउंट है अनपेड डावर की. वंस द डावर इज़ पेड शी मस्ट रिटर्न द प्रॉपर्टी टू द लीगल हायर्स. जो भी उसके हायर्स हैं उसको वो वापस करेगी. अब इस राइट की कुछ कंडीशंस हैं. दैट द विडो मस्ट हैव लॉफुल पोजेशन ऑफ हस्बैंड्स प्रॉपर्टी. कोई फोर्स से वो छीन नहीं सकती. द डावर मस्ट बी अनपेड. शी कैन रिटेन द प्रॉपर्टी बट कैन नॉट सेल और ट्रांसफर इट. द राइट कॉन्टिन्यूज इवन आफ्टर हस्बैंड्स डेथ. कैन बी यूज्ड अगेंस्ट हिज हायर्स. If she dies while retaining possession, her heirs may continue to hold the property until the dower is paid. Now, this is a basic conclusion of Muslim marriage. You can read it for the answer of your exams. इसी के साथ मुस्लिम मैरिजेस ख़त्म होते हैं. Thank you.